दोस्तों, बर्मन ट्रैवल डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তোর ডাক শুনে কেউ না मैं एनआईसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बांग्लो में पहुंच गया हूं, जो कि बल्लभपुर बर्ड सेंचुरी के अंडर में है। तो सबसे पहले बोलपुर सिटी घूमने जाते हैं, जिसे একলা চলো রে, तो बोलपुर शांति निकेतन घूमने जा रहे हैं একলা চলো, একলা और চলো हमारे साथ রে। हैं राजीव दास जी हैं। আচ্ছা আপনাকে প্রথমে নিয়ে যাবো মায়ের মন্দিরে আচ্ছা, মঙ্গলতলায়, ওখানে আচ্ছা। পুজো টুজো দেবো। अच्छा। ওখান থেকে আসার পরে কোপাই নদী নিয়ে যাবো। হুম। কোপাই নদী থেকে আমার কুটির, এদিকে সাইড সিনগুলো করবো, শান্তিনিকেতন ঘুরবো, সৃজনী, তারপর আপনার এদিকে আমার কুঠির। तो ठीक है, बने रहिए, राजीव दास के साथ घूमते हैं। शांति निकेतन यानी रविन्द्रनाथ की कर्मभूमि विश्व भारती। दिन की शुरुआत कंकाली तला कालीवाड़ी से करते हैं। हर धार्मिक स्थल की तरह यहाँ भी बहुत सी सामग्री बिकती है और खिलौने और डेली यूज़ के ये जो शांति निकेतन का बैग्स है, हैंडीक्राफ्ट है, ये भी आपको बाहर मिल जाएगा। एक कंकाली तला मंदिर के सामने में खड़े हुए हैं, जो कि 6-6.5 किलोमीटर है बोलपुर से। यहाँ देवी का स्कल्टन गिरा था और ये एक शक्तिपीठ है। तो चलिए इसका दर्शन करते हैं। জুতো খুলতে হবে এখানে আর দাঁড়ালেই যখন সামনে হয়ে দাঁড়াতে পারছি। स्त्री सहस्वादनमसुदे ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमसुदे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव समानश्री सहस्वादनमसुदे कांति लोकी पितांशो कंसो भक्तोमतिलकं मम ददातु सिद्धरादित्यं शततं धनं किम्न ओम कांति लोकी पितांशो कंसो भक्तोमतिलकं मम ददातु सिद्धरादित्यं शततं धाराय ओम जय मां कालीश्वरी सर्वमंगलमयी कृपामयी जय मां तुलसी जय काली। यहाँ पर देवी की कोई मूर्ति नहीं है, जो देख रहे थे मूर्ति नहीं थी, वो एक तस्वीर ही थी। जो तालाब है उसी में स्कल्टन गिरा था और यहाँ देख रहे हैं जैसे कला का पूरा भरमार है यहाँ पर। প্লাস্টিক আছে, প্লাস্টিকের সব ভরে
शांति निकेतन कलकत्ता से करीब 150 से 160 किलोमीटर की दूरी पे है और एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा 2-2.5 घंटों में आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। কি আছে দাদা? এটা কোপাই নদী। কোপাই আমাদের ছোট নদী। इस नदी के ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता भी छोटी सी छोड़ा लिखी थी, लेकिन आज तो ये नाला के अलावा शायद कुछ नहीं है, एटलीस्ट इस समय। और मवेशी वगैरह यहाँ चरने आते हैं और लोकल लोग थोड़ा नहा लेते हैं। आज तो एक गंदी नाली के जैसा ही लग रहा है, साफ सुथरा नहीं है। शायद आधुनिकता का दौर इस शांति निकेतन को अपने पुराने स्वरूप को होने के लिए बाध्य कर रहा है। हम लोग सोनाझुड़ी की तरफ जा रहे हैं। एक गांव है। इस सोनाझुड़ी यहाँ पर सुबह सूर्य उगने के साथ साथ जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है और ये जो विलेजर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, ये अपना डांस यहाँ करते रहते हैं और टूरिस्ट जो आते हैं उनको एंटरटेन करते हैं। और यहाँ की जैसा देख रहे हैं, सामान अगर परचेज करना है तो एवरीडे लगता है, लेकिन शनिवार को खास हाट लगता है। जो महिला टूरिस्ट आती हैं इनके साथ डांस करना बहुत पसंद करती हैं और अपने साथ यादों के रूप में ये तस्वीरें सब ले जाते हैं। तो यहाँ का बोलपुर का यह बहुत खास आकर्षण है और यही आर्टिस्ट हमारे आने का इंतज़ार करते हैं और इन्हें की रोजी रोटी इनसे बसी हुई है। तो जब जाइएगा इनको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प। নাচটা এখন আমাদের এই নাচটা হচ্ছে আপনার মাহালি ঝুমুর নাচ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আপনারা জানেন যে কোন সময়টা নাচেন আপনারা? এটা আমাদের বিয়ের সময় নাচা হয়। বিয়ের ডান্স এটা। হ্যাঁ, বিয়ের ডান্স। कलाकारों के हम बहुत आभारी हैं जिन्होंने हम लोगों के लिए ऐसा बढ़िया डांस परफॉर्म किया। खाने के लिए मैंने एक ऐसे स्थान को चुना जो भीड़भाड़ से बिल्कुल हट के और बंगाल के ट्रेडिशनल बर्तनों में परोसने का आनंद लिया। और एकदम शांता होटल। देखिए मेरा एक सिंपल वेज खाना है। कृतिक भवन में पहुंच गया। ये नेचुरल ओपन और में कुछ स्टैचूज हैं
जो नेचुरल रूप से पत्थर और लकड़ी के समय के साथ अपने को किसी रूप में धारण कर चुके हैं, उसका एक म्यूजियम है। जो जाते हैं बोलपुर इसे जो घूमते हैं। হ্যাঁ ন্যাচুরালি দেখলাম তো, ন্যাচুরালি যেটা হচ্ছে আপনারা সিলেক্ট করে করে এটা সাজানো হয়। শত বাৎসরিক কালেকশন, ওনার 40 বছরের ধরে কালেকশন। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেটাকেই উনি পার্সোনাল এটা আছে অ্যাকচুয়ালি। ওনার কালেকশনগুলি নিজস্ব ওনার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ন্যাচুরালিটি অনেকগুলো গণেশ আছে, কেউ মানে মানুষের। मिस्टर सुब्रत बोस ने 30-40 साल की मेहनत से इस संग्रह को पूरे इंडिया से कलेक्ट किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। नेचुरल आर्टिस्टिक कलेक्शंस मेटल के हर टाइम है, तो बढ़िया से आप घूम सकते हैं। मैदान में रखे कुछ स्कल्पचर को क्लोजअप कर रहा हूँ। घूमते हुए एक बुद्ध की स्टैचू के सामने में राजीव जी ने रोका, तो उससे भी कुछ फोटोग्राफ जो जाती है खींच लेती है। ये एक कैनल है। बोलपुर राजवाड़ी के सामने है, तो चलिए इसके अंदर घूमते हैं। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না इस राजबाड़ी में एक भाग में अभी भी जमींदार फैमिली रहती है তবে একলা और চলো दुर्गा पूजा आदि একলা इस চলো कॉम्प्लेक्स में होता है। तो ওটা इसके अदर साइड में যদি मंदिर भी কেউ है। না আসে তবে तो একলা जब চলো जाइएगा তবে इस একলা राजबाड़ी को भी চলো घूमिएगा। একলা চলো রে ও ডাক শুনে কেউ না আসে তবে अब हम सृजन शिल्प ग्राम पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक आधुनिक पार्क है और कला के नमूनों से भरा हुआ, और इसमें स्टेट वाइज काफ़ी झांकी भी है। ओपन ऑडिटोरियम है, सांस्कृतिक और फूलों से सजा हुआ पार्क भी है। कोविड के समय होने के कारण यहाँ ज़्यादा कड़ाई है, तो जब जाइएगा टाइम लेके यहाँ भी घूमिएगा। ये ओपन डियर पार्क में आया हूँ, जहाँ ठहरा हूँ उसके बगल में ही है। तो यहाँ ओपन में डियर। यह क्षेत्र भी बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही का भाग है। शांति निकेतन जाऊं और विश्व भारती नहीं जाऊं, वैसा हो सकता तो विश्व भारती में पहुंच गया हूं। ये बंद के अंदर से जो कंपाउंड देख पा रहे हैं, अभी भी कोविड का इफेक्ट यहाँ पर है और खुला नहीं है अभी तक।
से जितना संभव है विश्व भारती कैंपस के अंदर का दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विश्व भारती की ये खासियत है कि ओपन में क्लास होते हैं यहाँ पर। कोई क्लासरूम में क्लास नहीं होता है। गाछ के तला में, जैसे बोल रहे हैं दास दा कि गाछ के पेड़ के नीचे में पढ़ाई होती है पारंपरिक तरीके से। काश कैंपस खुला होता और विद्यार्थी को इनमें पढ़ते देख सकता। तो कोविड के कारण बंद है, इसी से पूरा करना पड़ेगा। शांति निकेतन आना और विदाउट विश्व भारती आना इनकम्प्लीट है, फिर आना पड़ेगा ज़रूर। तो फिर कभी मौका मिलेगा ज़रूर आएंगे और आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। ऐसे भी इसके बिना भी काफ़ी ये टूर बोलपुर का बहुत अच्छा रहा, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो फिर जल्दी मिलेंगे और ये शांति निकेतन का टूर यहीं ख़त्म करते हैं और जल्दी फिर नया टूर के साथ आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं शांति निकेतन में बल्लभपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर रुका था, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कॉटेज में। इसके ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो जल्दी लाऊंगा, बहुत ही प्यारा वीडियो होगा ये।